तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हर शाम आती है याद लेकर, हर शाम जाती है याद लेकर, और आज की शाम में बहुत खास जो लाई है हम सबको साथ। नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना अपनी सहयोगी नित्या गोयल के साथ आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो हर शनिवार की तरह इस शनिवार भी हम आ गए हैं आप सबकी शायरियों से दिलों को छूने। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपने शो को। तो नित्या प्लीज फर्स्ट परफॉर्मेंस को बुला लीजिए। श्योर श्योर आकांक्षा, थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी अगेन। तो चलिए, आप सभी लोग रेडी हैं? हाँ जी। चलिए चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी पहली परफॉर्मेंस से आज की। तो जो आज की पहली शुरुआत होगी, मैंने उनकी काफी सारी रचनाएं पहले से सुनी हुई हैं, तो मुझे पता है कि उनको कितना एक्सपीरियंस है, उनकी बोली में कितना दम है। मैं चाहूंगी आप सब लोग भी एक बार उन्हें सुने। मैं अपने स्टेज पे बुलाना चाहूंगी वीपी सर को। सर, आप प्लीज आइए और अपनी रचनाओं से हम सबको बताइए। नमस्कार। मैं आज आपको एक अपनी पुरानी रचना सुनाना चाहूंगा जो मैंने 95 में लिखी। अरे वाह। मैं थोड़ा सा इसके बारे में देना चाहूंगा कि आजकल हर आदमी बाहर जाना चाहता है, फॉरेन कंट्री का उनको अपना क्रेज है। जी। तो मेरे ब्रदर इन लॉ जब फर्स्ट टाइम गए तब मैंने एक कविता लिखी थी, और इसमें शायद आपको अच्छा लगे। बहुत ही क्या पेरेंट्स की फीलिंग्स होती हैं, क्या सिस्टर्स वगैरह की ब्रदर्स की फीलिंग्स होती हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। बिल्कुल। दूर वतन से जाकर अपने, दूर वतन से जाकर अपने, चाहे जो खुशियां ले लो। ढेरों हीरे पन्ने डॉलर या पैसों में तुम खेलो। दूर वतन से जाकर अपने, चाहे जो खुशियां ले लो। ढेरों हीरे पन्ने डॉलर या पैसों में तुम खेलो। इस माटी की महक वहां पर, इस माटी की महक वहां पर ना तुमको मिल पाएगी। मात पिता भाई बहनों की दुआ भले जितनी ले लो। मात पिता भाई बहनों की दुआ भले जितनी ले लो। दूर वतन से जाकर अपने, चाहे जो खुशियां ले। बहुत बढ़िया, अब बिगनिंग बहुत में बढ़िया। कैसा लगेगा उसके बारे में थोड़ा सा, कि शुरू शुरू में शायद तुमको, शुरू शुरू में शायद तुमको अच्छा वहां लगेगा सब। जब ऐसा अपनत्व न होगा, पश्चाताप बढ़ेगा तब। मानव मन तो, मानव मन तो मृग तृष्णा का दीवाना ही होता है। मानव मन तो मृग तृष्णा का दीवाना ही होता है। शायद देर बहुत हो जाए, शायद देर बहुत हो जाए। दूर क्षितिज भ्रम टूटे जब, दूर वतन से जाकर अपने, चाहे जो कुछ लगे। बहुत बढ़िया। वहां क्या होगा कि अनचाहे ही मध्य रात्रि में नींद खुलेगी तेरी जब। अनचाहे ही मध्य रात में नींद खुलेगी तेरी जब। मात पिता भाई बहनों की याद आएंगी बातें सब। तेरे बच्चे याद करेंगे, तेरे बच्चे याद करेंगे जब अपने दादा दादी। बेबसा महसूस करेगा, बेबसा महसूस करेगा। भीगी पलकें होंगी जब, दूर वतन से जाकर अपने, चाहे जो खुशियां ले लो। रुंधे गले से कुछ कह पाना मुमकिन नहीं रहेगा तब। अश्रु बाढ़ में तेरा सब कुछ बहता हुआ दिखेगा सब। और यूं सपनों में बेपर उड़ना, यूं सपनों में बेपर उड़ना नहीं समझ की बातें हैं। अपनों से रह दूर बताओ, अपनों से रह दूर बताओ। सुखी रहा है कोई कब, अपनों से रह दूर बताओ। सुखी रहा है कोई कब। दूर वतन से जाकर अपने, चाहे जो खुशियां ले। कौन बचाएगा फिर तुझको अश्रु बाढ़ जब आएगी। धैर्य बंधाने वाली वाणी दूर बहुत रह जाएगी। दूर गए हो नहीं कभी तुम, दूर गए हो नहीं कभी भी। नीड़ से तुम अपने उड़कर, ललक विदेशी शायद तुमको तहस नहस कर जाएगी। ललक विदेशी शायद तुमको तहस नहस कर जाएगी। दूर वतन से जाकर अपने, चाहे जो खुशियां ले। अब देखिए पेरेंट्स में और भाई बहनों के क्या फर्क होगा। तेरे भाई बहनों को तो याद मगर कम आएगी, पर तेरे बिन माँ बाप की हालत पदतर ही हो जाएगी। कुछ तुमको एहसास नहीं है, कुछ तुमको एहसास नहीं है उनके दिल के जख्मों का। कुछ तुमको एहसास नहीं है उनके दिल के जख्मों का। उनकी जीवन संध्या यह आघात नहीं सह पाएगी। दूर वतन से जाकर अपने,
चाहे जो खुशियां ले। वहां क्या पोजीशन होगी वो थोड़ा सा वर्णन किया है जी। कि नहीं दिखेगा माँ का आंचल, नहीं दिखेगा माँ का आंचल, अनुपम ममता की माया, नहीं वहां पर कहीं दिखेगा तुम्हें पिता का भी साया। और बहनों के हाथों से राखी, बहनों के हाथों से राखी, और न पाएगा रोली, सुने सुने तुम्हें लगेंगे उत्सव दिवाली होली, दूर वतन से जाकर अपने चाहे जो खुश। तोड़ रहे हो जिनके दिल तुम, तोड़ रहे हो जिनके दिल तुम, फिर भी दुआ सभी देंगे, भरे हुए नैनों से तुमको विदा तुम्हें वह कर देंगे। दिल पर पत्थर रखकर जो भी, पर दिल पर पत्थर रखकर जो भी दुआ अगर दी जाती है, उसी दुआ का असर वो ईश्वर खुद व खुद कम कर देंगे, दूर वतन से जाकर अपने चाहे जो खुशियां। जब वो गए थे तो उनके पेरेंट फादर ने मेरे से कई बातें की, तो उनमें कुछ चीज का मैंने कहने की कोशिश की है कि घर में बचपन की यादें हैं, जवां हुआ तू पढ़ लिख कर, बिसरा कर कर्तव्य स्वयं का, दूर गया तू क्यों उड़कर, बिसरा कर कर्तव्य स्वयं का, दूर गया तू क्यों उड़कर। कष्ट अगर था कोई तुमको, कष्ट अगर था कोई तुमको, कहते या देते लिखकर, बिना कहे कुछ कर्तव्यों से भाग गए हो तुम डर कर, बिना कहे कुछ कर्तव्यों को भाग गए हो तुम डर कर, दूर वतन से जाकर अपने चाहे जो खुशियां लो। और अंत में एक रिक्वेस्ट कि मान भी जाओ, मान भी जाओ घूम घाम कर, वापस ही तुम लौट आना, मान भी जाओ घूम घाम कर वापस ही तुम लौट आना, कर देना आबाद दिलों को जिनमें भरा है वीराना, नहीं बिखरते देख सकेंगे, नहीं बिखरते देख सकेंगे उपवन को माली मालिन, नहीं बिखरते देख सकेंगे उपवन को माली मालिन, और तुम ही इनकी उम्र धरोहर, बात नहीं है बिसराना, दूर वतन से जाकर चाहे चाहे जो खुशियां ले लो, दूर वतन से जाकर अपने चाहे जो खुशियां ले लो, ढेरों हीरे पन्ने डॉलर या पैसों में तुम खेलो, इस माटी की महक वहां पर ना तुमको मिल पाएगी, माता पिता भाई बहनों की दुआ भले जितनी ले लो, दुआ भले जितनी ले लो, दूर वतन से जाकर। धन्यवाद। बहुत ये मैंने जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार तालियां हो जाए। हाँ विजय सर, हाँ आपके जी, सम्मान में एक अपनी दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। लिखा था कि बड़े हाँ हाँ, खुशनसीब हैं, बड़े खुशनसीब हैं वो माँ बाप कि जिनका बेटा एक नालायक है। बड़े बिल्कुल। खुशनसीब हैं वो माँ बाप कि जिनका बेटा एक नालायक है। बड़ी दूर घर से जा बसा वो बेटा जो बहुत लायक है। कविता के भाव आपने बहुत बेहतरीन थे, और ऐसे भाव थे कि मतलब सब तो, सबके आंखों में आंसू तो आए हैं। प्रवासी पे ही कविता है कि एक हम्म, प्रवासी का क्या दर्द हो सकता है, क्या क्या दिक्कत आती है। थोड़ा इसमें हास्य है, 4 लाइनें मैं सुनाता हूँ इसकी। और ये कविता मेरी नहीं है, योगेंद्र करके कवि हैं, काफी फेमस कवि हैं, उनकी है। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मतलब एक जब इंडियन जाता है, भारतीय किसी गांव से निकल के किसी विदेश में, तो उसकी क्या फीलिंग होती है। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में लटकते रहे। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में लटकते रहे। ना इंडिया को भुला सके ना विदेश को अपना सके, एनआरआई बन के काम चलाते रहे। ना सही हिंदी बात को है। सीख सके ना अंग्रेजी को पकड़ सके, देसी एसेंट में गोरों को कंफ्यूज करते रहे। काफी लंबी कविता है, तो इसकी जो लास्ट लाइन है वो कुछ ज्यादा ही अच्छी है, वो मैं सीधे वहां पे चलता हूँ। जब वो इंडिया वापस आ जाता है, हाँ अपने विदेश से अपने काम करके घर आता है, अब आई बारी इंडिया की। जब बारी आई इंडिया जाने की, तो हाथ में मिनरल बोतल लेके चलते रहे, लेकिन वहां पर ना भेलपूरी खा सके न लस्सी पी सके। पेट के दर्द से तड़पते रहे, तिलफड़ा और डाइजिंग से काम चलाते रहे। ये दवाइयों का नाम है। हाँ, बिल्कुल। न मच्छर से भाग सके न खुजली को रोक सके, क्रीम के से दर्दों को छुपाते रहे। न इधर के रहे न उधर के रहे, कम वक्त कहीं के न रहे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हुए हम अपने दूसरे पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं। मैं विवेक कुमार शुक्ला सर को बुलाना चाहूंगी। आपसे प्लीज आइए, स्टेज इज ऑल योर्स। प्रणाम मंच पर सभी उपस्थित रचनाकारों को, विद्वान कवियों को। और मेरी जो रचना है उसमें भूमिका मात्र इतना है कि एक ब्रेकअप का माहौल है, और लड़की सडनली लड़के को मना कर देती है शादी के प्रस्ताव पर, और
उस समय लड़के का क्या जवाब होता है और लड़के का डिसीजन क्या होता है, उसी को परिभाषित करती मेरी ये रचना है। सुनिएगा। चलिए। पहली गलती उसकी थी, उसने ही इजहार किया था, साथ निभाऊंगी जब बोला तब मैंने स्वीकार किया था, जीवन के आपाधापी में जो बीत गया सब अच्छा था, शुरुआती के दिन में उसने प्यार किया जो सच्चा था, लंबी डगर थी कच्ची उम्र थी पांव फिसलने का डर था, लेकिन उसके आश्वासन से मिला मुझे भी संबल था, जैसे जैसे समय बीतता गया उसे कुछ भान हुआ, इस दुनिया के चकाचौंध का उसको भी पहचान हुआ, जिस दिल में मैंने केवल अपने रहने का जगह चुना, उस दिल में तो उसने जाने कितनों का अरमान बुना, एक रोज जब मैंने उससे अपनी शादी का प्रस्ताव रखा, थोड़ा सहमी थोड़ा झिझकी फिर अपने मन का भाव रखा, पापा मम्मी भैया का फिर रोना देखो शुरू हुआ, एक सांस में सब मजबूरी का होना देखो शुरू हुआ, देखो तुमको भली तरह से बात मेरी है पता सभी, खर्चे कितने लंबे मेरे औकात मेरी है पता सभी, छोटे कपड़े पहनूं चाहे जाने कितनों से फ्लर्ट करूं, शादी करने से पहले मैं तुमको भी अलर्ट करूं, सास ससुर की सेवा का उम्मीद नहीं मुझसे करना, संस्कार के आडंबर का उम्मीद नहीं मुझसे करना, घर से बाहर रहने का सब इंतजाम कर लो पहले, मैं तुम मैं बस इतना ही सभी पाठ पढ़ लो पहले, इतना जो मैं सुना कसम से खिसकी धरती पांव तले, तेरी जैसी साथी से तो घर वाले हैं मेरे भले, हाथ जोड़कर उसको मैंने अंतिम बार प्रणाम किया, भला किया ईश्वर ने मेरा जो ऐसा अंजाम दिया, संस्कार को जीने वाला कैसे ऐसा काम करूं, जिन रिश्तों ने जीवन दान दिया कैसे उनको बदनाम करूं, तुम अपनी राह चली जाओ तुमको अपना संसार मिले, मैं अपने घर को वापस जाऊं जहां मुझे परिवार मिले, प्यार करो पत्नी को अपने उसको सारे सुख दे दो, लेकिन उसको संस्कार के देखो सारे गुण दे दो। ये हास्य को भी समेटे हुए रचना थी। सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अगली शायरी अब इनकी ये होगी, अब अगली शायरी भी बनाएंगे ये, और उसमें कुछ ऐसा आएगा, बेवफाओं की महफिल लगेगी यार, जरा टाइम पे आना, खास मेहमान रहोगे तुम। माहौल थोड़ा बदल गया है। विवेक सर की रचना के बाद थोड़ा हंसी माहौल वाला बन गया है अपना समा। तो चलिए इसे ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं नेक्स्ट गेस्ट को बुलाना चाहूंगी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को। अमन सर आप प्लीज आइए और अपना पार्टिसिपेंट हम लोग के सामने रखिए। नमस्कार सभी को, धन्यवाद मुझको बुलाने के लिए। कविता का शीर्षक है ना जइयो परदेस सजनवा। तो आप सब थोड़ा ध्यान देंगे और जो गलतियां होंगी उसको माफ करिएगा। ना जइयो परदेस सजनवा, बिन तेरे हिया ना लागे रे। ना जइयो परदेस सजनवा, बिन तेरे हिया ना लागे रे। तोहरी राह तकते तकते हमरी प्राण निकल ना जावे रे। जो तू हमरी सुधना लेवे, ना हमरी पाती लौटावे रे। जो तू हमरी सुधना लेवे, ना हमरी पाती लौटावे रे। तोहरी कसम हम तोहरी खातिर भूख प्यास भी त्यागे रे। तुमरे मन में मैल बड़ा है, धोए दाग न जावे रे। तुमरे मन में मैल बड़ा है, धोए दाग न जावे रे। फिर भी हमरी धानी चुनरिया तेरे ही रंग रंगना चाहे रे। खो जाए तेरी नींद भी बैरी, तू चैन कहीं ना पावे रे। खो जाए तेरी नींद भी बैरी, तू चैन कहीं ना पावे रे। जैसे हम है सुध बुध खोए, वैसा हाल तेरा हो जावे रे। आग लगे उस तेरे धन को, जो प्रेम की याद भुलावे रे। आग लगे उस तेरे धन को, जो प्रेम की याद भुलावे रे। हमरे जैसे एक दिन तू भी भटके, हमारा नाम बुलावे रे। बिन तेरे सब जग सूना, अंगीठी जले पर आँच न पावे रे। बिन तेरे सब जग सूना, अंगीठी जले पर आँच न पावे रे। तुझको भी जाड़ा सताए, तुझको भी जाड़ा सताए लगन की, सेके हाथ ताप न लागे रे। इन लौटे अपने घर को सब हो, बस मुझको ना पावे रे। जिस दिन तू लौटे अपने घर को,
सब हो बस मुझको ना पावे रे, जैसे तरसी मैं तेरे बिन, तू भी विरह के दिन काटे रे, ना जइयो परदेस सजनवा, बिन तेरे हिया न लागे रे, तोहरी राह तकते तकते हमरी प्राण निकल ना जावे रे, ना जइयो परदेस सजनवा। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कुछ नया ट्राई किया आपने, बहुत अच्छा रहा। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही बहुत हाँ सर सुंदर। कुछ मैंने कुछ ऐसा लग रहा था जैसे गोपियां कह रही हो कृष्ण से, ऐसा कुछ प्रसंग लग रहा था इनकी कविताओं में। चलिए, मैं अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना चाहूंगी और मैं आज के नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। तो राजीव सर, आप अगर हमारे बीच में हैं तो आप प्लीज आइए। स्टेज इज ऑल योर्स। धन्यवाद जी। आज जो गीत मैं सुनाने जा रहा हूँ ये हम लोगों की, आम लोगों की जिंदगी में जद्दोजहद करते रहते हैं और उसमें फंसे रहने के कारण अपनी पत्नी से कुछ कह नहीं पा, दिल की बात कह नहीं पाते हैं। तो आज मैंने जो कविता सुनाने जा रहा हूँ तुम्हारे नाम। एक सुबह और शाम होगी, बस तुम्हारे नाम होगी, ये न कह पाया कभी, ये न कह पाया कभी। एक सुबह और शाम होगी, बस तुम्हारे नाम होगी, ये न कह पाया कभी, ये न कह पाया कभी। सच यही है तेरे बिन रातों को बस तारे गिन, सच यही है तेरे बिन रातों को बस तारे गिन, रह न पाया मैं कभी, कह न पाया मैं कभी। यादों की बारात लिए जब चांद उतरता था जमीन, यादों की बारात लेकर चांद उतरता था जमीन, छुप कर आंखों की कोरों में छलक जाती थी नमी। कमरा वही, बिस्तर वही, चादर वही, हम राज भी, पर हमेशा कहीं न कहीं रह जाती थी तेरी कमी। दिल के पन्नों को कुरेदा नाम तेरा ये लिखा, आंख जब भी बंद करता अक्स तेरा ही दिखा। याद में तेरी ही खोए, रात में जागे न सोए, कह न पाया मैं कभी, कह न पाया मैं कभी। जब महकता है ये सावन, कलियां भी मुस्काती थी, तुम कहीं हो पास मेरे कानों में कह जाती थी। सावन की काली घटाएं आती थी जब झूम के, प्यासी धरती को भिगोकर बूंदों से धरा को चूम के। तेरे आंखों की कसस को, तेरी आंखों की कसस को पढ़ न पाया मैं सनम, चूम लेता अधर तेरे और पी ही लेता सारे गम। मेरे ख्वाबों में भी आए, धीरे धीरे दिल चुराए, कह न पाया मैं कभी, कह न पाया मैं कभी। और अंत में, तेरे होठों ने छुए थे जो गीत मेरे शब्द भी, तेरे होठों ने छुए थे गीत और मेरे शब्द भी। कहना चाहा कितना तुमसे रह गया निस्तब्ध भी, कितना बैरी हो ये मौसम, छाए क्यों न अंधेरे हो। दिल की धड़कन कहती हमेशा तुम मेरी बस मेरी हो। मेरे सपनों की ये दुनिया तेरा ही तो दर्शनम, मेरे सपनों की ये दुनिया तेरा ही तो दर्शनम। हो तेरे बाहों के झूले हम तो सहले हर सितम, तू ही मेरी अल्पना और तू ही मेरी कल्पना, ये न कह पाया कभी, ये न कह पाया कभी। धड़कने थमने लगे और श्वास भी डूबे, मगर बुझती हुई आंखें तो देखे तेरे आने की डगर। कैसी थी वो दूरियां, क्या क्या थी वो मजबूरियां, कैसी थी ये दूरियां, क्या क्या थी वो मजबूरियां,
कह न पाया मैं कभी, रह न पाया मैं कभी, कह न पाया मैं कभी। एक सुबह और शाम होगी, बस तुम्हारे नाम होगी, जो न कह पाया कभी, लो मैं कहता हूँ अभी, जो न कह पाया कभी, लो मैं कहता हूँ अभी। एक सुबह और शाम होगी, बस तुम्हारे नाम होगी, बस तुम्हारे नाम होगी, बस तुम्हारे नाम होगी। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा बहुत ही किया आप। राजीव सर, आपके सम्मान में दो पंक्तियां। बिना तुम्हारे जीवन मेरा अलग अधूरा लगता है, क्या बात है। एक तुम्हारे मिल जाने से सब कुछ पूरा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।